एक बार प्रेम से बोलो चट महारानी की जय। भाइयों और बहनों, आज मैं एक बहुत ही सुंदर सी चट माता की कथा लेकर आई हूँ। तो प्लीज कथा को पूरा सुने और कमेंट करके बताएं कि कथा कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले थे। तब उन्होंने देखा कि नदी के किनारे अवसान माता, चट माता और संकटा माता तीनों देवियां आपस में बैठकर कुछ बहस कर रही थीं। तब माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि हे प्रभु, चलिए देखते हैं ये तीनों देवियां आपस में क्या बहस कर रही हैं। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम औरतों की यही समस्या है, जहाँ कहीं भी झगड़ा देखती हो सुनने के लिए चली जाती हो। चलो, हमें किसी का झगड़ा नहीं सुनना है। तब माता जी बोली, नहीं प्रभु, मैं झगड़ा सुनने के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि चलिए देखते हैं कि इनकी क्या समस्या है। शायद हम इनकी समस्या का कुछ हल निकाल सकें। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, अगर तुम कहती हो तो चलो देखते ही हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती तीनों देवियों के पास पहुँचे और इन्होंने पूछा कि हे देवियों, आप लोग किस बात पर बहस कर रही हो, क्या बात है। तब अवसान माता बोली कि हे प्रभु, मैं कह रही हूँ कि मैं बड़ी हूँ, क्योंकि मैं सभी कार्य सबके पूर्ण करती हूँ, मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ, जिसकी जो भी समस्या होती है। और ये दोनों कह रही हैं कि मैं बड़ी हूँ। तब चट माता ने कहा कि हे प्रभु, मैं भी तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ, तो इसलिए मैं बड़ी हूँ। और संकटा माता ने कहा कि प्रभु, मैं तो सबके संकट दूर करती हूँ, इसीलिए मेरा नाम संकटा माता है, तो इसलिए मैं बड़ी हुई ना। अब आप ही बताइए कि इन हम तीनों में कौन बड़ा है। आप ही फैसला करें, क्योंकि आप जो फैसला करेंगे वो हम तीनों मान लेंगी। जिसको भी आप कहेंगी बड़ा है, वही बड़ा हो जाएगा। तब शिव जी ने कहा कि देवियों, आप लोग अपना अपना भोग और प्रसाद बताओ कि किसका किसका कितना क्या भोग प्रसाद है और कौन कितने दिन में मन्नत पूरी करता है। तब अवसान माता ने कहा, हे प्रभु, जो कोई भी मन्नत मांगता है तो मैं उसके मन्नत को साल 6 महीने में अवश्य पूरा करती हूँ। और मेरा भोग प्रसाद 1.25 किलो से शुरू होता है, उसके बाद आगे जितना जिसके पास हो श्रद्धा के अनुसार कर सकता है। तब संकटा माता ने भी यही कहा कि हे प्रभु, मैं भी साल 6 महीने में सबके संकट दूर करती हूँ और मेरा भी भोग प्रसाद 1.25 किलो से ही शुरू है। तब भोले बाबा ने चट माता से पूछा, देवी आप बताइए। तब चट माता ने कहा कि हे प्रभु, मेरा भोग प्रसाद सिर्फ 1.25 पाव से शुरू होता है और मैं सबकी मन्नत ऐसे पूरा करती हूँ कि जैसे कोई मानता है मैं तुरंत पूरा करती हूँ, चट मांगता है पट मैं पूरा कर देती हूँ, इसीलिए तो मेरा नाम चटपट माता है। तब शिव जी ने कहा कि आप तीनों लोग विष्णु जी के पास जाइए, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान वही कर सकते हैं। भोले बाबा ने सोचा कि मैं क्यों अपने ऊपर लूं इन लोगों का, कि अभी कहेंगी इनको बड़ा कहा, इनको बड़ा कहा। उन्होंने विष्णु जी के पास भेज दिया। अब तीनों देवियां विष्णु जी के पास वैकुंठ में गईं। जब वहां गईं तब विष्णु जी ने पूछा कि क्या बात है। तब तीनों देवियों ने कहा, हे प्रभु, हम तीनों देवियों का आपस में ऐसे ही बहस चल रहा है कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। अब आप ही बताइए कि हम तीनों में कौन बड़ा है। तब विष्णु जी ने भी वही सब पूछा जो शिव जी ने पूछा था। तब उन्होंने भी कहा कि आप लोग अपना अपना भोग प्रसाद बताइए और कितने दिन में मन्नत पूरी करती हैं। तब तीनों देवियों ने फिर वही कहा जो शिव जी से कहा था। तब विष्णु जी भी चालाकी बरते उन्होंने भी कहा
कि देवियों आप जाइए ब्रह्मा जी के पास, वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तब तीनों देवियां ब्रह्मा जी के पास गईं और जब ब्रह्मा जी के पास गईं तब ब्रह्मा जी ने भी वही पूछा कि क्या समस्या है, कौन सी समस्या लेकर आप लोग आई हो। तब फिर तीनों देवियों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग का फैसला नहीं हो पा रहा है। शिव जी ने विष्णु जी के पास भेजा और विष्णु जी ने आपके पास भेजा है। अब आप ही फैसला करो कि हम तीनों में कौन बड़ा है। तब ब्रह्मा जी ने भी पूछा कि अपना अपना भोग और प्रसाद बताओ। तब अवसान माता ने कहा कि मेरा 1.25 किलो से शुरू होता है और साल 6 महीने में मैं मन्नत पूरी करती हूँ। और संकटा माता ने भी यही कहा। जट माता ने कहा कि प्रभु, मेरा तो प्रसाद 1.25 पाव से ही शुरू हो जाता है, उसके बाद जिसके पास जितना हो श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकता है, और मैं चट मानो पट पूरा करती हूँ, इसीलिए मेरा नाम चट माता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवियों, फिर इसमें क्या समस्या है। जब जट माता का भोग प्रसाद भी सबसे कम है, कि जिसके पास कम भी पैसा होगा, जो गरीब से गरीब होगा, वो भी चट माता की पूजा कर सकता है। थोड़ा ही पैसा लगता है, 1.25 पाव से भोग शुरू है और चट मांगो पट पूरा करती हैं, मनौती भी जल्दी ही पूरा करती हैं, तुरंत करती हैं। तो इसलिए चट माता बड़ी हुई, इसमें बहस जैसी कोई बात ही नहीं है। तब तीनों देवियां ब्रह्मा जी की बात मानकर अपने अपने लोक चली गईं और इन तीनों लोक की बहस खत्म हो गई। तो चट माता बड़ी हुई। बोलो चट माता की जय।